पेट्रोल समाज और सीएनजी समाज में डर का माहौल है। ये करके दिखाओ, करके दिखा दिए तो फिर उस दिन मैं कितना लोग मिस करते हैं इसको। आज भी सेकंड हैंड मार्केट में इसका आज भी इतना क्रेज है। अपने इंजन के नाते ये आज भी अपने नाम पे बिकती है। हेलो भाई, मैं हूं जय यादव और आज हम लोग बात करेंगे एक लेजेंडरी गाड़ी के बारे में जो कि सुजुकी की तरफ से आता था। और ये गाड़ी आज के टाइम पे भाई एक जेम बन के रह गया है। जो लोग भी इस गाड़ी को ओन करते थे, जिन्होंने इसका मजा चखा है, उन लोगों के लिए वही बता सकते हैं कितनी बड़ी जेम थी और कितना लोग मिस करते हैं इसको आज भी। सेकंड हैंड मार्केट में इसका आज भी इतना क्रेज है भाई। अपने इंजन के नाते ये आज भी अपने नाम पे बिकती है। तो आइए मैं रिवील करता हूँ उस गाड़ी को। फाइनली भाई वो गाड़ी है नन अदर देन द ओजी ब्रेजा 1.3 DDIS इंजन। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इस इंजन के बारे में। ये इंजन था भाई DDIS इंजन, जो कि मारुति अपने गाड़ियों में DDIS के नाम से लगाती थी, लेकिन ये फिएट की तरफ से इंजन होता था जो कि 1.3 लीटर विद 4 सिलेंडर डीजल इंजन होता था। ये इंडिया का नेशनल इंजन भी माना जाता था, क्योंकि ऐसी बहुत कम गाड़ियां रही होंगी जिसमें ये इंजन यूज ना हुआ हो। गाड़ियों में जो कि इंडिया में आई ऐसी होंगी, बहुत कम ऐसी गाड़ियां बची होंगी जिसमें ये डीजल इंजन लोगों ने, कंपनी ने यूज ना किया। और टाटा ने, सुजुकी ने, बहुत सी गाड़ियों, अर्टिका में ले लो आप, सुजुकी की ब्रेजा में ले लो, सुजुकी की स्विफ्ट वीडीआई आती थी मंदे टाइम में, उसको ले लो। टाटा ने पहली बार अपनी इंडिको में दिया था भाई यही डीजल इंजन, बट नाम उसका चेंज कर दिया था। लेकिन ये भाई किसी का इंजन नहीं होता था, ये टोटली इंजन था बिल्ड बाई फिएट। बट ये फिएट की तरफ से बिल्ड होता था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट बहुत सारी कंपनियां करती थी अपने यूज के लिए। बाद में लेटर ऑन लोग तब दुखी हो गए जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई। सेम इंजन मारुति सुजुकी वीडीआई में भी आता था उस टाइम पे, जिसमें 1.3 का 4 सिलेंडर इंजन होता था। बट इसमें क्या था कि ये भी सेम इंजन था, बट ये टर्बोचार्ज इंजन था। 1.3 लीटर DDIS इंजन विद टर्बोचार्ज। ये गाड़ी, ये इंजन 89 bhp और 200 Nm का टॉर्क निकालती थी। ये गाड़ी भाई जो 2000 RPM के बाद जो पुश करती थी, जो एक्सिलरेट करने का मजा मिलता था, जो रियल कार एंथुसियास्ट है वही समझ सकता है जिसने ये गाड़ी ड्राइव की हो। आज के टाइम पे स्विफ्ट, अगर उससे कंपैरिजन करें स्विफ्ट की स्विफ्ट से ही या फिर ब्रेजा की ब्रेजा से ही, तो इसलिए पेट्रोल पे बहुत लोग शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू कर होने के नाते लोग कुछ हुंडई में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ यहाँ पे मतलब इधर उधर हो गए हैं, कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कुछ लोग दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो गए हैं। बट ये चीजें लोग अभी भी मिस करते हैं। अगर मारुति अब तो एकदम ही बंद कर दिया, लेकिन अगर इन फ्यूचर मारुति लाता भी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो भी लोग पेट्रोल को छोड़ के फिर से इसी पे शिफ्ट होना चाहेंगे। तो भाई जब इसका जमाना चला था तो बड़े बड़े कार एंथुसियास्ट, बड़े बड़े लोगों ने, जो भी कार लवर्स हैं, डीजल इंजन लवर हैं, उन लोगों ने अपना खिताब उतार के भाई इस इंजन को पहना दिया था। क्योंकि भाई ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट लगेगा आपके लिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्या था। ये चीजें आपको भाई मैं कितना भी समझा लूं, लेकिन जिसने इसको यूज करा है, जिसने इसको चलाया है, जिसने इसका मजा लिया है, असल में उसका एक्सपीरियंस उसी को पता चल सकता है। मैं वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ। 2000 RPM तक ये गाड़ी जब तक चलती थी तो एकदम पूरा सिंप्लिसिटी के साथ, लेकिन 2000 RPM के बाद ये गाड़ी सैंडी से सूंडी हो जाती थी। मतलब एकदम पूरा पंच एक तरह का, आपको एकदम शौक हो जाएगा। ये गाड़ी अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये गाड़ी कितनी चल चुकी है, उसके बाद भी आपको मैं चला के दिखाऊंगा अंदर से कितना कैबिन नॉइज क्या है क्या नहीं, इतना चलने के बाद कुछ ड्रॉबैक है या कुछ भी है, सब कुछ दिखाऊंगा। अभी भी कितना ये एक्सिलरेट, कितना पुश करती है गाड़ी को, इतना यूज होने के बाद भी आप देखोगे आपका दिमाग हिल जाएगा। किताब नहीं उतार के पहना दिया था, इस लायक थी ये गाड़ी, इसलिए इसकी वैल्यू पहचान ली थी असली कार लवर जो है उन्होंने। अभी मैं इस गाड़ी का आपको इंजन साउंड सुनाऊंगा। जो भी डीजल लवर होंगे या फिर जो भी रियल कार एंथुसियास्ट होंगे, उनको ये नॉइज से ज्यादा ये इतना स्वीट लगेगा भाई कि जिसके कहने का कोई हद हिसाब नहीं है। क्योंकि ये चीजें अब मिस करते हैं। मैं आपको इंजन साउंड सुनाता हूँ, आप इंजन साउंड सुनो। भाई अब बात बात से मैं कितना समझा पाऊंगा आप, अब चलो मेरे साथ, इसको चला के मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी में अभी भी क्या मजा रह गया है, क्या नहीं रह गया है। आप खुद अपने आंखों से देखो। आ जाओ भाई। ये गाड़ी भाई मैं आपको दिखा दूं कितनी चली हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गाड़ी भाई 1,20,376 किलोमीटर और 16 की माइलेज ये अभी भी दे रहा है।
अगर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये गाड़ी के ओनर चलाते हैं भाई, ये मतलब पक्के रास्तों पे तो चलती ही नहीं है, बहुत कम ही मैं जान रहा हूँ कि पक्के रास्तों पे चलती होगी, उसके बाद भी ये ऐसे रास्तों में चलती है क्योंकि इनका भाई ये सब कंस्ट्रक्शन का और ये सब काम है, मेरे बड़े भाई हैं। इस वजह से ये गाड़ी इतनी रफली चलने के बाद भी अगर दूसरी कोई गाड़ी होती तो अंजर पंजर उसके ढीले हो जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी अभी भी जिस तरह का इसमें रह गया सब कुछ भाई, अल्टीमेट रिलायबिलिटी, सब कुछ बढ़िया। अब माइलेज देख रहे हो, माइलेज आज के लोग ब्रेजा में तरस जाएंगे इस नंबर को देखने के लिए, ये कुछ भी नहीं है। अगर अच्छा कोई चलाए अच्छे रूट हाईवे पे तो अभी भी 20 का माइलेज ये आराम से निकाल देगी डीजल में। मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा 3-5 नहीं था भाई, सब कुछ एकदम सिंप्लिसिटी के साथ। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आता था, ये आपका एसी कंट्रोल हो गया, ये ऐसे कुछ सिंपल सा। हालांकि ये टॉप मॉडल नहीं है, फिर भी इसमें सब कुछ नेसेसरी के हिसाब से जितना ज़रूरत है एक इंसान को, सब कुछ होता था इसमें। ये भाई मंदे टाइम से ये चीज़ आप नोटिस करना, आज भी सुजुकी ने इस डिज़ाइन को आज तक भी नहीं चेंज किया अभी भी, क्योंकि अभी भी आप सुजुकी की कोई भी गाड़ियाँ अभी 2026 में चले जाओ, देख लो एजेंसी में उठा के, अभी भी स्टिल वो लोग इसको ही यूज़ करते हैं, इसी मॉडल का डोर ओपनर। और ये रहे कुछ इसके कंट्रोल्स। लेकिन असली चीज़, असली मज़ा तो भाई इसको चलाने में, आपको चलाते चलाते मैं बताता हूँ। तो अब मैं गाड़ी को भाई आपको चला के बताता हूँ, चलाते चलाते बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रोड सही हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी का मज़ा क्या है। कितनी भी ये गाड़ी चल चुकी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो जेम थी वो जेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसके ओनर कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते हैं अगर उसने इस गाड़ी की कदर करी तो। जो भी इसके ओनर्स कहीं के भी कोई भी हो, इसको जो ओन करता हो बंदा, वो अगर लाइफ टाइम इस चीज़ की, इस गाड़ी की थोड़ी भी इज्जत करेगा तो कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकता। ये देखना भाई आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाली मैंने पहले गियर में, ठीक, वो साइकिल वाला निकल जाए मैं बताता हूँ अभी। चलो 1 2 3। इसको बोलते हैं मूवमेंट है भाई, मूवमेंट। पेट्रोल समाज और सीएनजी समाज में डर का माहौल है पूरा भरपूर डर का माहौल है भाई। ये करके दिखाओ अपने पेट्रोल और सीएनजी से, तुम करके दिखा दिए तो फिर उस दिन मैं, तुम देखो बस, ये 2000 आरपीएम क्रॉस हुआ, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो भाई। कहाँ पाओगे यार पेट्रोल वाले तुम, सीएनजी वाले कहाँ पाओगे बताओ, बोलो। कहते हो ना ऐसा नहीं वैसा, बोलो अब भाई। अगर ये आज मार्केट में होती ना तो जितने ब्रांड वाले सब स्पेसिफिकेशन वगैरह सब गिनवाते हैं, और कुछ भी इसकी मतलब मारुति की जो ट्रोल करते हैं कुछ भी, ये सबका जवाब देता भाई। बस हाँ, हालांकि आज के ज़माने में 2026 में कुछ कमियां भी इसमें लगती हैं। वो कमी क्या है भाई कि इस गाड़ी में थोड़ा सा मतलब जो लोग ABS वगैरह यूज कर चुके हैं या फिर कुछ ऐसा कर चुके हैं, उन लोगों को थोड़ा सा हाँ ब्रेकिंग वगैरह में कॉन्फिडेंस लैक होता है। क्योंकि भाई पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले ये बिल्ड क्वालिटी और ये सब चीज़ ABS फेबियस ये कुछ दिमाग में लोगों के था नहीं। बट अब चीज़ लोगों ने चला लिया, यूज़ कर लिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड मैनिपुलेटिंग भी हो गया है और थोड़ा ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ खामी नहीं है। अब उस टाइम पे आता ही नहीं था ABS, तो कंपनी कहाँ से दे, जो आता था उसमें तो एकदम मास्टर लेवल का था, उसमें नहीं कोई कमी था। ये एक बार और दिखाऊं, रुक जाओ, ये मैंने दबाई, वेट 2000 आरपीएम क्रॉस, देखो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।